अगर किसी माता पिता का एक बेटा और एक बेटी है, बेटी दूर है, तो थोड़ा सा बड़ा होते ही बेटा बहू माता पिता को मजबूर कर देते हैं कि या तो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो या फिर इसको घर को बेच कर फिर हमारे नाम कर दो। ये बड़े कलेश हो गया है। अब इसमें कहाँ संस्कार, क्या क्या कहा जाए इसमें? अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस देश में बहुत सारे वृद्धाश्रम और बहुत सारे ऐसे माता पिताओं के रहने की जगह खुल रही हैं। उसमें बहुत सारे लोग दोषी हैं, मैं एक तरफ नहीं कहूंगा। मुझे ये बात समझ आती नहीं कि प्रेम और संपत्ति में बड़ी संपत्ति हो कैसे जाती है। मुझे यह बात आज तक बात नहीं समझ में आई। प्रेम और संपत्ति में संपत्ति बड़ी कैसे हो जाती है और कैसे हो सकती है, ये समझ ही नहीं आया मुझे कभी। और अगर बड़ी है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। माँ बाप के लिए भी संपत्ति बड़ी कैसे है? वो अपने बच्चों को अगर बच्चा चाहता है तो दे देने में आपत्ति भी किधर है? क्या संकट है? मांगने के पहले ही क्यों नहीं दे दिए? क्या करना है उस संपत्ति का? क्या तुम चाहते हो कि संपत्ति की वजह से वो तुमसे प्यार करता रहे, इस वजह से तुमको रखे? सच बताऊं, अगर नहीं रखना होगा तो संपत्ति के बावजूद मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनके बच्चों ने संपत्ति भी नहीं ली कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर मकान दुकान, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आपके निजी रिश्ते कैसे हैं, ये सब उसी पे डिपेंड करता है। संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आपने ही तो उसके मन में डाला है कि संपत्ति बहुत बड़ी चीज होती है। संपत्ति माने क्या होता है? जिस भी दिन, पहले दिन अगर शादी होकर के पहले दिन आप सारी चाबियां बहू को पकड़ा दें, बेटा तेरा ही है, मैंने तो क्या भोजन ही चाहिए दोनों समय का, और क्या चाहिए, रोटी देती रहना टाइम पे। मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा राक्षस लोग रहते हैं दुनिया में कि वो आपको भोजन नहीं देंगे, क्योंकि आपकी अपनी प्रवृत्तियां अनंत है। तो उस अनंत प्रवृत्तियों में आप गोते लगाते हुए आप अपना कोई चिंतन करते हैं और उस चिंतन को उधर देखना चाहते हैं। हमने सोच लिया कि आप बुरी हैं, अब आप मुझे बुरी दिखेंगी, अच्छी नहीं दिखेंगी। मैंने सोच लिया आप बहुत अच्छी हैं, आप बुरी भी हैं तो भी मेरे लिए अच्छी रहेंगी जीवन भर। मगर कर्तव्य जो है ना, हमारे समाज में कर्तव्य, जैसे माँ बाप हैं ये बोलते कि ये तुम्हारा कर्तव्य, ये काम करो, सेवा करना, ये करना, पर यही समाज ने मुझे ये भी महसूस करा देता है कि कर्तव्य एक बोझपन है, बोझा है। तो क्या हम इस बोझापन से अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं? आज के युवाओं को इसके बारे में आपको बताना सर कि क्या कर्तव्य बोझापन के कारण विमुख हो रहे हैं हम लोग? नहीं, कर्तव्य बोझ नहीं है। कर्तव्य वो उस प्रकार की जिम है जिसमें जाकर के आप और स्वस्थ और सुंदर दिखने लगते हैं। आपकी सुगंध कब बढ़ती है? जब आपके आसपास उसके चाहक होते हैं। आपकी कीमत तब बढ़ती है जब आपके खरीदार बहुत होते हैं। तो कर्तव्यता आपको महान बनाती है। कर्तव्य बोझ नहीं है केवल, वो डेफिनेटली थोड़ा सा कुछ उठाना तो पड़ेगा ही, कुछ करना तो पड़ेगा आपको, लेकिन ये वो स्वैग है जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो जाते हो अपनी खुद की नजरों में भी। आपके आसपास तमाम लोग तो आपको सर्वश्रेष्ठ महसूस कराते ही कराते हैं, आप स्वयं भी बहुत अपने आप को बेहतर फील कर पाते हैं। इस दिमाग के पास में, इस शरीर के पास में असीमित क्षमता और सामर्थ्य है। आप पहले दिन जिम जाइए तो 2-4-5 किलो उठता है, फिर हो सकता है 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो भी उठने लगता है। तो सामर्थ्य तो अंदर ही थी, बस आपने प्रैक्टिस कर करके अपने शरीर को याद दिलाया कि ऐसा हो सकता है, ये संभव हुए, ऐसा किया जा सकता है। वो अभ्यास आपको महान बना गया। ऐसे ही जीवन का ये अभ्यास है केवल कि आप अपनों के लिए कुछ करें। ये अभ्यास आपको महान बनाता है, एक अलग स्वैग निर्माण करता है, आपकी कीमत बढ़ाता है और आपकी सुगंधी निर्माण करता है। आप इतने बड़े हो जाते कि आपके आगे सब छोटा दिखता है, सब सामान्य हो जाता है।